डॉक्टर कपिल, आपने ये रिपोर्ट देखी, मतलब मुस्कान जिसके 1 2 3 नहीं 7 किरदार हैं। एक तरफ वो प्रेमिका है, एक तरफ वो पत्नी है, एक तरफ वो एक बच्ची की मां है, फिर एक तरफ वो साहिल की मां बन जा रही है, फिर एक तरफ वो सौरभ की मां बन जा रही है। इतने स्प्लिट पर्सनालिटी होती है क्या? नहीं, देखिए, स्प्लिट पर्सनालिटी बिल्कुल होती है। इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। एक इंसान की कितनी स्प्लिट पर्सनालिटी हो सकती है? 7-8 भी हो सकती है, पर वो वाली भी ऐसी होती है तो जो पट आप सुनिए, पर उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, आदमी को अपनी दूसरी पर्सनालिटी याद नहीं होती। इस केस में क्या है, जो मैं समझ पा रहा हूं, ये साहिल एंकर है। एंकर का मतलब है ये उसको गाइड कर रहा है, अब तुम उस अवस्था में आओ। ये तो बड़ी बात है। उस हिसाब से अपने आप का बिहेवियर ये अब चेंज मतलब कर रही है। आप कह रहे हैं कि ये जो साहिल है ये गाइड कर रहा है इसे। एग्जैक्टली, मैं वही आपको कह रहा हूं। मास्टरमाइंड, देखिए, ऑब्जेक्टिव इसका लड़की का है, पर जो उसको ऑब्जेक्टिव जो हासिल करना है, इंप्लीमेंटर साहिल है, क्योंकि उसने उसको बताया तंत्र मंत्र के हिसाब से आप क्या क्या कर सकते हो। इसे मारना है अपने पति को, और गाइड ये कर रहा है। ये गाइड यही कर रहा है कि आज तुम इसके अंदर हो, अब तुम ऐसे बनोगी, अब तुम ऐसे। तो वो आदमी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में अगर 7-8 हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो आप कह रहे हो, उसमें आदमी को 90% ऑफ द टाइम अपनी दूसरी पर्सनालिटी याद नहीं रहती। बट यहां पे अगर आप इस औरत को देखोगे, इसको हर एक अपना बिहेवियर याद रहेगा। तो इसके अंदर ये चीज कॉन्शियसली कर रही है, क्योंकि ये किसी के हाथ में पपेट बनी हुई है। इसको लगता है कि इस आदमी ने, साहिल ने इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया हुआ है इसके अपने अच्छे के लिए। ब्लैक मैजिक की बात आ रही है, ये जो खबरें हैं, इसका जो नाना था ये साहिल का, वो एक तांत्रिक, ये भी तंत्र मंत्र विद्या करता था। हमने तस्वीर भी दिखा दी कि कैसे उसके कमरे के अंदर तमाम आकृतियां थी। अब आप कह रहे हैं कि उसे गाइड कर रहा है। मारना चाहते तो ये लोग पहले भी मार सकते थे। एग्जैक्टली, ये सारी तस्वीरें, ये सब कुछ, और ये कहना कि सबसे पहला वार तुम करोगी, देवी हो, वध करना, ये क्या है सर? क्योंकि ये इसलिए है ना, क्योंकि देखिए, ये इसकी एक्सपर्टीज उसमें है, इसकी एक्सपर्टीज तंत्र मंत्र में है, और उसको इस पर पूरा विश्वास है कि तंत्र मंत्र से कुछ भी कर सकता है। तो शी इज अ ब्लाइंड फॉलोअर, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव भी मीट हो रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने पति को हटाना जिंदगी से। तो वो जैसे जैसे वो इसको कह रहा है, वो कर रही है। शी इज बिहेविंग लाइक अ पपेट, बिकॉज इसको पता है कि वो उसके अच्छे के लिए हो रहा है। अब आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। ये ऑडियो इनके फोन का है, अजब सिंह के फोन का है, जिसमें मुस्कान ने कुछ वॉइस मैसेज भेजा था केक के लिए। उस ऑडियो को प्ले कीजिए। भैया, आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना है। भैया, आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। भैया, आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना, उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना? डॉक्टर कपिल, आपने आवाज सुनी, ये उसी मुस्कान की आवाज है जो अपने पति को मारकर निकली है, होली खेल रही है। इसकी आवाज में आपको लग रहा है कि उसे जरा भी पछतावा है या फिर एक नई पर्सनालिटी है? नहीं, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, वो रिग्रेट इसमें नहीं होगा। रिग्रेट नहीं होगा, कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसे तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तो वो जो गिल्ट है, अगर ये तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेती, तो इस केस में तो सर मैं ये कहूंगा कि इसमें तो कोई गिल्टी नहीं होगा इसमें गिल्ट। अगर आप कल को, ये अभी प्रेजेंट में भी होगी, इनसे जो भी बात कर रहा होगा, इस औरत को कोई गिल्ट नहीं होगा। मुझे एक बात समझ, और ये बहुत कॉमन होता है। अगर साइकोलॉजिकली आप देखेंगे, हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिन ऐसी लेडीज को बिल्कुल गिल्ट नहीं होता, बिकॉज़ शी वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर हस्बैंड, शी वाज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद हिम। उसको, उस बेचारे को इमोशनल कनेक्ट था इससे, पर इसने इमोशनल डिवोर्स ले लिया था। मुझे एक बात बताइएगा, मैंने तो अब तक जितना समझा और जाना, लोग कह रहे हैं 7 कैरेक्टर, उससे भी ज्यादा हो सकता है केस का? नहीं, कैरेक्टर बहुत हो सकता है। जितना मुस्कान को हम और आप अब तक इस केस में समझ पाए, इससे कहीं अलग अलग। अब आप देखेंगे जेल में इसका बिहेवियर कुछ और दिखा सकती है। ये जेल में ये बहुत ही अपने आप को इनोसेंट दिखा सकती है। जेल में इसकी बॉडी लैंग्वेज वो एक नया होगा। ये अपने आप को बहुत पायस दिखा सकती है, बड़ी भगवान के जैसे होता है कि भाई बहुत बिल्कुल ही रिलीजियस लेडी दिखा सकती है। तो ऐसी लेडीज के लिए वो चीज चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पर बताया कि इसके 7 से ज्यादा भी कैरेक्टर यानी किरदार हो सकते हैं। अजब सिंह, ये बताओ, आपने जो ये वॉइस हमें सुनाया,
ये आपको उसकी बातचीत से कभी ऐसा लगा कि ये लोग इतना बड़ा हत्याकांड करके आए हैं? नहीं, मेरे को कोई ऐसे कुछ नहीं लगा। कुछ भी नहीं लगा आपको? कुछ ही मतलब हल्के जी नाम को सू का भी पता नहीं लगा। ये लोग जब आपस में बातचीत करते थे, आपने कहा कि ड्रिंक भी करते थे, तो दोनों करते थे ड्रिंक? बस मैंने तो एक को ही देखा, बस ड्रिंक करता, वही गाड़ी में करा था। जब आती दफे देखी बस मैंने लड़की ने कैन पी है। अच्छा, तो ये बताओ कि रास्ते में कोई मेडिसिन वगैरह भी खरीदी थी क्या? नहीं, स्टोर पे दवाई लेने कुछ नहीं गए। अच्छा, आपसे कभी कुछ मंगवाया? नहीं, बस मैं ऐसे तो बस केक लेकर पराठे आए? मंगाए थे खाने के लिए, पराठे भी मंगा लगा रहे थे। हाँ। भैया आप भी खा जाना और हम हमारे लिए भी 2 पराठे लेते हैं। इसकी बच्ची है छोटी सी जी। कभी अपनी बच्ची से बात की इसने? नहीं, मेरा आगे कोई बच्चे की बात नहीं हुई। कोई बात नहीं की। अच्छा, ये बताओ कि ये सिंदूर भी ये लगाती थी? मियाँ बीवी संदूर बताया तो था? जब इधर से जब मैं शाम के टाइम लेके गया था 7:15-7 बजे यहाँ से शिमला, जब शिमला 3 दिन वहाँ रुके, जब जिस दिन तीसरे दिन ये चली ना, क्या बोलते हैं, मलानी, मैंने जब मांग भरी भी देखी। उसके पहले नहीं देखी? इससे पहले नहीं देखी। इससे पहले मैं निकले ही ना थे कमरे में से। अच्छा, जब निकली तो मांग में सिंदूर थी? हाँ जी। जब लौटे तब मांग में सिंदूर थी? हाँ, जब लौटे जब मांग में सिंदूर थी।